बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एवन टीवी के साथ मैं हूं लाइबा वकास। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। कराची टेस्ट का आज तीसरा और अहम दिन। पाकिस्तान की पोजीशन मजबूत। कौमी टीम 308 रन 8 खिलाड़ी आउट से पहली इनिंग्स आगे बढ़ाएगी। हसन अली 11 और नुमान अली 6 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। पहले टेस्ट का दूसरा रोज मर्द आहन फवाद आलम के नाम रहा। 9 चौकों और 2 छिक्कों की मदद से 109 रन की शानदार इनिंग्स खेली। ब्रॉडशीट के साथ सिरे महल और हुदैबिया पेपर्स मिल्स केसेस की भी मुकम्मल तहकीकात होगी। वज़ीर आज़म का ऐलान। पार्टी इजलास में कहा पीडीएम अमली तौर पर ख़त्म हो चुकी है। अवाम की मुस्तरद करदा अपोजिशन हुकूमत के लिए संजीदा मसला नहीं रही। अपोजिशन इलेक्शन कमीशन में हुकूमत को फंसाना चाहती थी लेकिन खुद फंस गई। जलसों पर पूरा जोर लगाया मगर अवाम ने साथ नहीं दिया। अजमत सईद ब्रॉडशीट कमीशन से इनकार कर दें वरना हकायक सामने लाने पड़ेंगे। मरियम नवाज कहती हैं अजमत सईद मुंतखब हुकूमत के खिलाफ साजिश में शरीक थे। नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश में शामिल लोगों को इनाम दिया जा रहा है। पीडीएम में दरार डालने की हुकूमत की ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। खोखर पैलेस के खिलाफ ऑपरेशन अदालती अहकामात की धज्जियां उड़ाकर किया गया। पीडीएम में मुबैना इख्तलाफात। फजलुर रहमान का बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज के तर्ज अमल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। नवाज शरीफ और जरदारी के साथ सोलो फ्लाइट के मामलात पर शिकवे। दोनों की तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। मौलाना ने अपोजिशन इत्तेहाद की सरबराही छोड़ने की तरदीद भी कर दी। कहते हैं पीडीएम मुत्तहिद है। 4 फरवरी को अहम फैसले होंगे। हुकूमत का सेनेट इंतखाबात को शफाफ बनाने के लिए बड़ा इक़दाम। ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने ओपन वोटिंग कराने के लिए आईनी तरमीम लाने का फैसला कर लिया। वफाकी काबीना ने भी फैसले की मंजूरी दे दी। कानूनी टीम को सेनेट इलेक्शन का आईनी तरमीमी बिल तैयार करने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने पार्टी के अरकान असम्बली को भी मामले में एतबार में ले लिया। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज शहबाज गिल से नाराज। मुआविन खुसूसी को मीडिया से बात करने से रोक दिया। कहा सहाफ़ियों को कर्ज से मुतल्लिक़ आगाह करना मेरा काम है, आप ऐसा नहीं कर सकते। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल वजाहत पेश करते रहे। हायर एजुकेशन कमीशन ने ऑनलाइन इम्तिहानात का फैसला यूनिवर्सिटीज़ पर छोड़ दिया। ऑनलाइन कैंपस इम्तिहान की सूरत में कोरोना से बचाव के इक़दाम उठाएं। मयार और चेकिंग इंतज़ाम हो तो ऑनलाइन इम्तिहान लिया जा सकता है। चेयरमैन एचईसी की ज़ेर सदारत वाइस चांसलर्स के इजलास के बाद एलामिया जारी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से उर्दन के चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल यूसुफ अहमद की मुलाकात। आईएसपीआर के मुताबिक बाहमी दिलचस्पी, पेशा वराना उमूर, इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने कहा पाकिस्तान उर्दन के साथ बरादराना ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है। पाक आर्मी उर्दन की अफवाज के साथ ताउन को फ़रोग़ चाहती है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने माहौलियाती तब्दीलियों से मुतल्लिक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। तेलो गैस के हुसूल के लिए किए जाने वाले ड्रिलिंग पर पाबंदी आयद। बाइडन कहते हैं माहौलियाती तब्दीलियों से निपटेंगे, लाखों नई मुलाजमतें पैदा की जाएंगी। साबिक अमरीकी बास्केटबॉल खिलाड़ी स्टीफन जैक्सन ने इस्लाम कबूल कर लिया। 42 साला स्याफाम जैक्सन ने 2015 में खेल से रिटायरमेंट ली थी। स्टीफन जैक्सन ने अपने कबूल इस्लाम की खबर शेयर कर दी। और मारूफ शायर और खुशुलहान नात ख्वान मुजफ्फर वारसी की आज 10वीं बरसी। सदारती अवार्ड याफ्ता आहद साद शायर की कहीं हमदो नातें आज भी सुनने वालों पर वजदारी कर देती हैं। एवन टीवी से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.evantv.pk और आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए एवन टीवी।
सब पे नजर अंदर की खबर।